बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल की आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। कठुआ में 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की भी खबर सामने आ रही है। जैश के आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर मुठभेड़ जारी है। एक आतंकी ढेर हुआ है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और ये अभी अपडेट है कि इसमें हमारा एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। जैश के आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। हालांकि सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, एक आतंकी मारा गया है और जानकारी ये मिल रही है कि 3 से 4 आतंकवादी इस वक्त छिपे हुए हैं। तो स्पेसिफिक इनपुट आतंकियों को लेकर मिले थे। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में माहौल को खराब करने की कोशिश, लेकिन आतंकियों की हर साजिश को हमारे सुरक्षा बल बेनकाब कर रहे हैं। एक आतंकी मारा गया है। जैश के 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन यहाँ पर मुठभेड़ इस वक्त जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अगर हम कठुआ की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है और इसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। एक आतंकी मारा गया है, जबकि अभी 3 से 4 आतंकी वहां पर और हो सकते हैं। जैश के आतंकी हैं जो यहाँ पर छिपे हुए हैं। इनके पास काफी मात्रा में हथियार भी मौजूद है, गोला बारूद भी मौजूद है और ऐसे में अब यहाँ पर मुठभेड़ लगातार जारी है। पूरे इलाके में सख्त पहरा है। पूरे इलाके में सभी की आवाजाही, स्थानीय लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हमने देखा कि जो आतंकी होते हैं वो दूर दराज के गाँव में, जंगलों में छिपे होते हैं और 3 से 4 आतंकी हैं जो कि जैश के बताए जा रहे हैं। एक आतंकी ढेर हुआ है। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कोमल, एक आतंकी मारा गया है, इस वक्त बताइए कि ताज़ा अपडेट क्या है और क्या जानकारी मिल रही है? जो आतंकी मारा गया है क्या वो भी जैश से जुड़ा हुआ था? देखिए, ये चारों जो 3 से 4 जो आतंकी हैं वो जैश ए मोहम्मद की ही बताए जा रहे हैं अभी तक की जो खबर है। और इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं। कोक गांव है ये, बिलावर का, कठुआ जिले में पड़ता है। और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रही हैं, ये इस इलाके को फिलहाल जो है वो चारों तरफ से घेरा हुआ है। घना जंगल है लेकिन गाँव है, लोगों की भी आवाजाही है। लेकिन जिस रोड से हम गुजर रहे हैं यहाँ से ही अंदर जंगलों में है, घने जंगल है, जहाँ पर जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो आतंकी घने जंगलों का ही सहारा लेते हैं और ये इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए थे। ये भी कहा जा रहा था कि वो जो आतंकी है वो कच्ची ढोक का, जो मिट्टी के कच्चे बने घर होते हैं, ढोक, उनका सहारा लेते हैं और उन्हीं का सहारा लेकर उन्होंने जो है फायरिंग की है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर कॉर्डन लगाया गया, सर्च ऑपरेशन जारी किया, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, सुरक्षा बलों की टीमें यहाँ पर पहुंची, लगातार सर्च जारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हेड कांस्टेबल बशीर जो है वो आतंकियों की गोली का निशाना बने शहीद हो गए और डीएसपी और एएसआई रैंक के जो अधिकारी थे वो भी इसमें जो है जख्मी हुए हैं। और लगातार जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर भारतीय सेना के जवान यहाँ पर हो, मौके पर पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है, घना जंगल है, गांव है, लोग भी इस गांव में बसे हुए हैं, लेकिन इलाके को फिलहाल चारों तरफ से घेरा हुआ है। अधिकारी भी मौके स्थल पे पहुंचे हैं। जी जसप्रीत। बिल्कुल कोमल, ये बताइए कि क्या आतंकियों को लेकर के स्पेसिफिक इनपुट थे और यहाँ पर हमने देखा है कि सीमा पार से आतंकी आते हैं, इनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? क्या लोकल इनको सपोर्ट था और ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए जसप्रीत, बॉर्डर एरिया है जो कठुआ के साथ लगता बॉर्डर एरिया है, और तो अक्सर इन्फिल्ट्रेशन कठुआ बॉर्डर से ही होती है। और ये कठुआ के सटे हुए साथ इलाका, कठुआ जिले में ही बिलावर इलाका है, जहां पर अक्सर जो है ज़्यादा तादाद में, पिछले 2 सालों से ज़्यादा तादाद में आतंकी जो है इन घने जंगलों में आए। चाहे वो बसंतगढ़ उधमपुर जिले की बात करें और चाहे वो कठुआ के बिलावर इन इलाकों की बात करें, मछेड़ी की बात करें, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले आतंकी घटनाएं हुई हैं, हमले हुए हैं। और जिस गाँव में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया जसप्रीत, कि पुलिस के अधिकारियों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि इस गांव में आतंकी छिपे हुए हैं। और हालांकि वीडीजीज का भी बहुत रोल रहता है ऐसी सिचुएशन में। एक तरफ चुनावों का माहौल चल रहा है और दूसरी तरफ एक ही दिन बाकी रह गया है, आखिरी चरण के चुनाव होने हैं कल, और ऐसे में इस तरह से माहौल को डिस्टर्ब कराना और बार बार आतंकी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो ये जो इलाका है ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद ही घेरा इस इलाके को, और चारों तरफ से इलाके को घेरने के बाद जब फायरिंग शुरू हुई तो उसमें ही हमारे जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं और डीएसपी शहीद हुए। और अभी भी बताया जा रहा है कि जैश के ये आतंकी हैं, 3 से 4 आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हैं। हालांकि बेहद मुश्किल होता है, आतंकियों के पास हथियारों का जखीरा होता है और ऐसी सिचुएशन में हमारे जवान वहां पर जाएं तो वो कोई हमला ना कर दे। ऐसे में बड़ा सतर्क होकर इन जवानों को वहां पर जाकर सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है। जी जसप्रीत। बिल्कुल कोमल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।
हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को ढेर करने के बाद इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान पर एक्शन के लिए इजरायल ने 1 लाख रिजर्व सैनिक रखे हैं। साथ ही इजरायल ने सैकड़ों, अगर हम बात करें टैंकों की, आर्म्ड व्हीकल की, लेबनान की सीमा के पास तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा गाजा से कुछ ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने अपने फाइटर जेट को रेडी टू अटैक मोड में तैयार रखा है। इजरायल की तैयारी देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि इजरायल बहुत ही जल्द किसी भी समय लेबनान पर हमला कर सकता है।